अगर इंग्लिश में आपको भी 90 प्लस मार्क्स आई तो इससे अच्छा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव, जो भी मतलब फुल इंग्लिश का जो सिलेबस होता है ना, उसकी तैयारी ऐसे आपको करनी है, क्या क्या चीज पढ़ाई करनी है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कितने अटेम्प्ट करने होंगे। यानी कि ओवरऑल कहा जाए ना तो भैया इंग्लिश में अगर आपको 90 प्लस मार्क्स आइए तो चुपचाप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आप वीडियो जब सुंदर लगेगा तो दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है भैया वाले इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं और ध्यान से आप चीजों को समझते चलिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें भैया इंग्लिश की, अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश का जो सिलेबस होता है ना, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, ठीक। बहुत हमारे भाई बहन जो होते हैं वो सही से पढ़ नहीं पाते, लेकिन इंग्लिश जो होते हैं वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, इसमें आप बेहतरीन मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं। इसमें क्या होते हैं ना कि दो सेक्शन से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एक जो होते हैं बुक सेक्शन से पूछते हैं और दूसरे जो होते हैं मेरे भाई वो ग्रामेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। बुक सेक्शंस की बात की जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो प्रोज और पोएट्री, प्रोज और पोएट्री को अगर मिला दिया जाए मेरे भाई तो ओवरऑल कितने चैप्टर है, तो टोटल के टोटल जो है 21 चैप्टर जो है बिहार बोर्ड क्लास 2 इंग्लिश में है, दिए गए हुए टोटल के टोटल 21 को चैप्टर दिया गया हुआ है, ठीक है। उस 21 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उस 21 चैप्टर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, ठीक। तो वो तो बात की बात है, लेकिन हम आपको क्या करें कि अगर आपको अच्छे खासे मार्क्स लाने हैं ना तो अभी आपके पास समय है, अच्छा खासा समय है। अगर आप अच्छे से अगर आप इन चैप्टर्स को कंप्लीट करते चलिएगा तो आप एग्जाम तक बेहतरीन ढंग से चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद ग्रामर का बात किया जाए तो ग्रामर में तो भैया देखा जाए तो ग्रामर में तो ऐसे देखा जाए तो 20 गो 22 गो ऐसे चैप्टर है ग्रामर, पूरा ग्रामर में इतना ज्यादा चैप्टर है, लेकिन हमको उतना ज्यादा चैप्टर से मतलब नहीं है। बिहार बोर्ड क्या करता है कि ग्रामर से 60 गो जो है वो क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव। क्या गो क्वेश्चन पूछता है भैया? 60 गो क्वेश्चन पूछता है और ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ठीक। इसका पूरा एनालिसिस हम आपको बता रहे हैं कि इस 60 गो क्वेश्चन में से लगभग जो है वो 45 गो प्लस क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन प्लस जो होते हैं वो मात्र 10 गो चैप्टर से पूछा जाता है। तो क्या जरूरी है कि भैया हम पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ेंगे? सिर्फ हर उस ग्रामर के हम 10 गो चैप्टर पढ़ लेंगे फिर भी तो मेरा काम बन जाएगा? तो आप चाहेंगे तो ग्रामर का पूरा सेक्शन पढ़ने का जरूरत नहीं है, ग्रामर का सिर्फ इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ लीजिएगा। इस सब पर हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, तो आप ग्रामर में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। अब देखिए होता क्या है भाई, हमारे ध्यान से समझना। अगर बात किया जाए ऑब्जेक्टिव का, किस चीज का बात किया जाए मेरे भाई? ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए तो ग्रामर से क्या गो क्वेश्चन पूछा जाता है? 60 गो पूछा जाता है। और किताब से क्या गो पूछा जाता है? तो मेरे भाई 40 गो पूछा जाता है। और दोनों में से मिला के कितना बनाना होता है? तो मात्र कोई भी 50 गो का बनाना होता है। अब हम आपको कह रहे हैं कि आप किताब अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आसानी से 30 प्लस क्वेश्चन तो आसानी से बना लीजिएगा। इसी चैनल पे हम आपको इंग्लिश का तैयारी भी करवाएंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए ना, जितना दोस्त भाषा सबको बुला के पहले दोस्त भाषा को लाओ, उसके बाद देखना कि इंग्लिश का फ्री में क्लास शुरू हम करने वाले, ठीक है। तो उसके बाद क्या होते हैं, किताब में तो भैया लगभग आप मान लीजिए 30 को बना लिए, इसमें से हम आपको बताइए दिए कि मान लो भाई हमारे कि 45 गो क्वेश्चन मात्र 10 गो चैप्टर से पूछा जाता है। इस 45 गो में से ज्यादा ना 20 गो ना क्वेश्चन तो उन्हीं के बनाना है, यानी कि बस कितना हमको क्वेश्चन बनाना है? 50 गो क्वेश्चन बनाना है। अब बताइए कि आपके सामने 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा बिहार बोर्ड, बोलेगा कि ये कुंदन मात्र कोई 50 को का आंसर दो, तो क्या आप नहीं दे पाइएगा? आप आसानी से दे दीजिएगा। तो इसके लिए आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा ना। तो कैसे कैसे पढ़ना है उस सब कुछ आपको हम बताते रहेंगे, बस वीडियो का ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। अब देखो मेरे भाई सब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, इससे पहले हमारे जो भी भाई बहन जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितना भी कॉलेज का दोस्तवा होगा, जितना भी कोचिंग का दोस्तवा सब होगा, उस सब के पास से वीडियो को भेज दीजिए ताकि उस सब लोग आएंगे, उसके बाद हम लोग जो है इंग्लिश का क्लास शुरू करने वाले, ठीक। सब्जेक्टिव का देखा जाए मेरे भाई तो ऑब्जेक्टिव का वेटेज कितना मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का होता है। सेम टू सेम जो होते हैं सब्जेक्टिव का भी वेटेज जो है बिहार बोर्ड 50 मार्क्स का रखता है। सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे कैसे पूछा जाता है? अब ऑब्जेक्टिव के बारे में तो हम आपको पूरा बता दिए कि भैया ऑब्जेक्टिव में 60 को क्वेश्चन जो है ग्रामर से पूछा जाएगा। उस ग्रामर का अगर आप 10 को चैप्टर भी पढ़ लेते हैं इंपोर्टेंट चैप्टर, तो आप आसानी से आराम से यहाँ पर 40-45 को क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। आज 40 को क्वेश्चन पूछा जाता है किस चीज से? किताब से। किताब अच्छा से हम आपको पढ़ाइए देंगे तो 30 को क्वेश्चन यहाँ से बना लीजिएगा। यानी कि आपको हम ही कह रहे हैं ना कि आप टेंशन मत लीजिए, इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 आपका रखा हुआ है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब तक सब्जेक्टिव के बारे में सब्जेक्ट। अब सब्जेक्टिव में क्या होता है कि सबसे पहला क्वेश्चन बिहार बोर्ड एस्से का पूछता है। किस चीज का पूछता है? एस्से। एस्से मतलब निबंध पूछता है। बिहार बोर्ड आपको कै गो देगा क्वेश्चन भैया? 5 गो क्वेश्चन देगा। 5 गो क्वेश्चन देगा बिहार बोर्ड, यानी कि 5 गो एस्से देगा, बोलेगा उनमें से किसी एक का आंसर दीजिए। देखिए एस्से में क्या है ना कि अभी हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये लास्ट टाइम का टॉपिक है, ठीक है। लास्ट टाइम एग्जाम जब करीब रहता है तो ये उस समय का यह टॉपिक है, क्योंकि बस इसमें आपको करने क्या होते हैं ना कि एस्से के फॉर्मेट देखने होते हैं, ठीक, कि एस्से लिखने का तरीका क्या होते हैं,
इसके अगर आपको कुछ टिप्स पता चले जाएंगे तो आप आसानी से ऐसे लिख दीजिएगा। तो ऐसे पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, ऐसे पर चर्चा हम बाद में करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम का यह टॉपिक होता है, ठीक है। लेकिन 5 गो में से मात्र 1 गो बनाना होता है। बताइए कैसे नहीं 90 प्लस मार्क्स आप ला दीजिएगा। उसके बाद क्या होता है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का पूछा जाता है। एक्सप्लेनेशन बोले तो व्याख्या पूछा जाता है। एगो पूछा जाता है कौन चीज से, प्रोज से, आप एगो पोएट्री से, यानी कि भैया 4 8 नंबर का पूछा जाता है। 4 गो क्वेश्चन पूछेगा कौन चीज से, प्रोज से। अब बोलेगा कोई एगो का आपको व्याख्या करके बताना है। तो हम जब पढ़ेंगे कैसे वो चैप्टर तब हमको आसानी से पता चल जाएगा भैया व्याख्या कैसे लिखना है, ठीक है। बस इसका हमको क्या देखना है, लिखने का तरीका, जिसको हम फॉर्मेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, फॉर्मेट बोलते हैं। तो हमको बस फॉर्मेट पता होना चाहिए कि हमें लिखना कैसे है, ठीक। अब बाकी हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम तो उसके बारे में अच्छा खासा जानकारी प्राप्त कर लेंगे ना। तो ये चीज आपको करना है। तो 4 गो क्वेश्चन देगा किस चीज से, प्रोज से, उनमें से किसी एक को लिखना होता है। फॉर्मेट पता होना चाहिए, बाकी हम आपको पढ़ा देंगे, आप आसानी से लिख दीजिएगा। उसके बाद सेम टू सेम मैंने बता दिया, पोएट्री से भी सेम टू सेम पूछा जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो लेटर और एप्लीकेशन के बारे में पूछा जाता है। आपसे या तो लेटर पूछ देगा या फिर एप्लीकेशन पूछ देगा। बोलेगा दोनों में से कोई एगो लिख के बताइए, ठीक है। अब इसमें 2 गो पूछा जाता है, या तो वो लेटर या फिर एप्लीकेशन। इसमें से मात्र किसी एगो का आंसर देना होता है। इसमें भी सेम टू सेम जो है फॉर्मेट पे ये सब चीज काम करता है, ठीक। फॉर्मेट मतलब लिखने का तरीका, आपको ऐसे लिखने का तरीका, आपको जो है लेटर लिखने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब मेरे भाई ये सब लास्ट टाइम का टॉपिक है, ठीक है। आप मान के चलिए ये सब जो है दिसंबर से जनवरी के बीच का टॉपिक है, इसलिए हम अभी इस पे चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि इस सब में कुछ है नहीं, बस फॉर्मेट होता है। तो इस पे उतना ज्यादा समय देना व्यर्थ है। अभी हमें सिलेबस पे समय देना है, अभी हमको चैप्टर कंप्लीट करना है, अभी हमको किताब को पढ़ना है, अभी हमको ग्रामर का पोर्शन पढ़ना है। तो इस सब पे हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि आप इसको आसानी से कंप्लीट कर लीजिएगा लास्ट में, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, 10 को पूछता है। अब बोलता है कि मात्र इसमें से किसी 5 का आंसर दीजिए, तो 2-2 नंबर का रहता है, यानी कि 10 नंबर का जो है बिहार बोर्ड क्वेश्चन आंसर पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी कब कंप्लीट होगा, जब हम कैसो को चैप्टर पढ़ेंगे। तो जब हम दोनों भाई बहन मिलकर पढ़ेंगे कैसो को चैप्टर ना, तो आसानी से इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो है मेरे भाई इसको तो हम 6ठा नंबर क्वेश्चन को फ्री का 15 नंबर बोलते हैं। और के लिए बोलते हैं क्या कि इसमें समरी पूछा जाता है। केटी भैया, यानी कि हम अपने बारे में कह रहे, केटी भैया का खास बात यही है कि आज तक मतलब क्या बोलते हैं कि खुलेआम बोलते हैं कि टकराएगा तो टकराएगा। अगर बता दिए कि देख ले ये आएगा तो आएगा, उहे आता है। इस साल एग्जाम जो हुआ था 2026 वाले भाई बहन का, हम बोल दिए थे कि आएगा, आ गया, ठीक है। 1 गो 2 गो नहीं, 4-4 गो 6-6 गो, क्या गो 6 गो पूछा जाता है ना। उसमें से भैया 4-4 को क्वेश्चन टकरा देते हैं, 4-4 को समरी। अब बोल के कि आएबे करेगा, ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस के साथ। तो समरी का तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। समरी केटी भैया कंप्लीट करवाएंगे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इस सब से क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है, ठीक है। मैच द फ्लोइंग में क्या होता है मेरे भाई, मैच द फ्लोइंग में जो है वो लेखक साहब के नाम पूछे जाते हैं। किस चीज का, लेखक का नाम, ठीक है। तो लेखक का नाम से जो है वो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। क्या नंबर का क्वेश्चन भैया, 10 नंबर का क्वेश्चन। केटी भैया ऐसा लेखक नाम का ट्रिक बता दिए हुए हैं आपको कि आप आसानी से वहां से 10 नंबर आसानी से रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका भी आपको जो है वीडियो भी अभी भी हमारे YouTube चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे, या फिर हम आपको जब पढ़ाएंगे उस टाइम भी हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। किस चीज के बारे में भैया, लेखक साहब के नाम के जो है ट्रिक है उसके बारे में, ठीक है। ट्रांसलेशन तो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश नहीं बनाइएगा फिर भी चलेगा। कैला कला की 1 2 3 4 5 6 गो में से मात्र 3 गो का आंसर देना होता है। तो हम तो कहते हैं कि भैया 2 गो मैच द फ्लोइंग बना लीजिएगा, एगो समरी मन होगा तो लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे पढ़ाई करना होता है, स्मार्ट स्टडी हम लोगों को करना है, ठीक है। अगला क्या है भैया, और लास्ट नंबर जो सेक्शन है उसको पैसेज या फिर प्रीसिस बोला जाता है। इसकी खास बात यही होती है कि भैया इतना बड़का कुछ दे देगा और बोलेगा कि ये इसको इतना चुकी कर दो, ठीक है। देखो एगो व्याख्या होता है, एगो संक्षेपण होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, एगो के एक्सप्लेनेशन बोलते हैं, एगो के प्रीसिस बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि तंका को बात के बड़का बना देना, प्रीसिस में क्या होता है कि बड़का को बात के तंका बना देना है, ठीक है। बस इतना ही काम होता है। तो इसका भी वनडे टॉपिक इसको हम लोग बोलते हैं, वनडे टॉपिक। वनडे टॉपिक इसलिए बोलते हैं भैया, ठीक है, या तो पैसेज हो गया या फिर प्रीसिस हो गया, ये वनडे टॉपिक है, एक दिन का टॉपिक है, 15-20 मिनट का टॉपिक है। बस आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे कर देना है, बस उसमें कुछ करना ही नहीं होता, वही में से देख वही में लिखना होता है, ठीक। तो सब कोई बड़ा बात नहीं है, सब एकदम नॉर्मल बात है, ठीक है। इनमें भी जो है 2 को पूछा जाता है, एगो पैसेज एगो प्रीसेस, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सुंदर लगे, वो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कहा जाए ना तो इंग्लिश का हम पूरा का पूरा आपको हम सिलेबस बता दिए, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस बता दिए।
आपको 90% मार्क्स चाहिए तो कैसे कैसे पढ़ना है, तो भैया 21 को चैप्टर सबसे पहले तो टारगेट मेरा रहेगा कि भैया 21 को चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ग्रामर का सेक्शन पढ़ेंगे, इस पर मेन पकड़ बनाएंगे, ठीक है। वही के थ्रू क्या करेंगे हम लोग, वही के थ्रू हम लोग जो है वही के थ्रू हम लोग एक्सप्लेनेशन अपना अभी कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। उसी के बाद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते चलेंगे, समरी कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। मैच द फ्लोइंग कंप्लीट करते चलेंगे। ये सब तो बाद का टॉपिक है, पैसेज हो गए, क्या बोलते हैं भैया, लेटर एप्लीकेशन हो गए, एसए हो गए, ठीक है। ये सब जो है बाद का टॉपिक है, लास्ट का टॉपिक, तो उस पे अभी हम लोग को उतना ध्यान नहीं देना। अभी हम लोग का मेन टारगेट होना चाहिए, या फिर आपका मेन टारगेट, आप कहीं से भी पढ़िए, आपका मेन टारगेट यही होना चाहिए कि जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, उस सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि छोड़ना इंग्लिश लास्ट में पढ़ेंगे, नहीं मेरे भाई, इंग्लिश भी जो है अच्छे खासे सब्जेक्ट, जितना नंबर आपको फिजिक्स देगा, जितना नंबर आपको केमिस्ट्री देगा, उतना ही नंबर आपको इंग्लिश भी देगा, लेकिन इंग्लिश और ज्यादा आसान होता है, तो इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। आपके जो भी प्यारे प्यारे भाई बहन होंगे जो अभी भी इस चैनल के बारे में जिनको जानकारी नहीं है, आपके गांव के आसपास के, आपके रिश्तेदार के वो भाई बहन जो अभी क्लास 10वीं में होंगे, 11वीं में होंगे, या फिर 12वीं में होंगे, ठीक है, उन सबको जरूर आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो सब इस परिवार का हिस्सा बनेंगे और इस भैया वाले प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई आप अच्छे से करते रहिएगा। मिलेंगे फिर आप सभी भाइयों से। आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो हमें जरूर बताइएगा, आपके लिए जो है वो वीडियो बना दिए जाएंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।